हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ देवेंद्र वर्मा, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, आज हम सांख्यिकी माध्य के बारे में बात करेंगे, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मीन। तो 3 मीन के बारे में बात करेंगे, जिसमें मीन, मीडियन और मोड की बात करेंगे। सबसे पहला है मीन। इसको हम बोलते हैं समांतर माध्य। पूरा बोलेंगे अर्थमेटिक मीन, और केवल अगर मीन लिखना है तो हम इसको केवल माध्य भी लिख सकते हैं। दूसरा है मीडियन। मीडियन यानी माध्यिका। और तीसरी जो हम बात करेंगे आज, वो करेंगे मोड यानी बहुलक। इनको एम, एमई और एमओ से हम डिनोट करते हैं। और तीनों में जो रिलेशन होता है बेटा, एमओ इज इक्वल टू 3 इंटू एमई माइनस 2 इंटू एम, ये इनमें रिलेशन होता है। एक छोटा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, जिसमें कि मीन, मीडियन और मोड तीनों में से 2 चीज़ दी हुई होती हैं और तीसरी हमें निकालनी होती है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम वो तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं मीन की। मीन यानी माध्य। 3 तरह की श्रेणी होती है। पहली जो श्रेणी होगी वो होगी व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमें नंबर दे दिए, उसने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या आप ये कह सकते हो कि 10 नेचुरल नंबर्स हमें दिए हुए हैं, इनका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो जब हमें इस तरह से व्यक्तिगत श्रेणी दी हुई होगी, तो इसका जो फॉर्मूला होगा मीन का होगा सिग्मा एक्स अपॉन एन, जहाँ पर सिग्मा एक्स क्या है, ये जितने भी नंबर्स दे रखे इन सब का योग, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। ओके, अब पदों का योग क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक का योगफल प्लस 10, और पदों की संख्या कितनी है 10। हम जानते हैं 1 से लेकर 10 तक का योगफल आता है 55, तो 55 बटे 10, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.5। तो ये इसका माध्य हो गया, किसका, व्यक्तिगत श्रेणी जो दी हुई है। दूसरी टाइप की जो श्रेणी होती है वो होती है असतत श्रेणी। असतत श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिसमें के पद और बारंबारता 2 चीज़ें दी हुई होती हैं। जैसे आपको बताया मैंने आपको कि इसमें पद जिसको हम x से डिनोट करते हैं, और बारंबारता जिसे हम f से डिनोट करते हैं, ये 2 चीज़ें हमें ज्ञात होती हैं। तो सपोज़ कि हमने पद लिखा है कि 2 4 6 8 10, ओके, और इनके सापेक्ष जो बारंबारता दी हुई है वो दी है 1 3 5 6 2, ओके। तो असतत श्रेणी में समांतर माध्य या माध्य ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीन यानी माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब आप देख रहे हैं जो एफ है उसका यदि हम टोटल करेंगे, समेशन करेंगे, तो यहाँ से सिग्मा एफ प्राप्त हो जाएगा हमें। 1 और 3 4 4 और 5 9 9 और 6 15 2 17, ओके। और एफ एक्स ज्ञात करने के लिए एफ और एक्स की मल्टीप्लिकेशन हमें करनी पड़ेगी। इससे क्या बनेगा, 2 4 3 12 5 30 8 48 10 दूनी 20। और चूंकि हमें सिग्मा एफ एक्स चाहिए तो हमें एफ एक्स का सम करना पड़ेगा। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, सिग्मा एफ एक्स, ये हो गए 12 और 2 14, 14 और 30 44, 44 और 40 84 और 8 92, 92 और 20 120,
12। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई और सिग्मा एफ की वैल्यू हमें पता है। तो ये कितना बन जाएगा 112 बटा 17। 17 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 17 छिक्का 102 बचे 10, 100 17 पंजे 85 बचे 15 और 17 अट्ठे 136। तो लगभग ये 6.58 इस तरह से इसका मीन ज्ञात हो गया। तो जैसे व्यक्तिगत श्रेणी का निकाला, असतत श्रेणी का निकाला, ऐसे ही जो तीसरी श्रेणी होती है वो होती है सतत श्रेणी। तो नंबर 3 सतत श्रेणी। सतत श्रेणी की अगर हमें पहचान करनी हो तो उसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ग अंतराल को इंग्लिश में बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल, इसमें क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ओके, आप जानते हैं इससे हम मध्यमान ज्ञात कर सकते हैं, यानी x की वैल्यू जिसे हम पद बोल रहे हैं यहाँ पर। तो पद की मान कितना आ जाएगा, इसका मध्यमान कितना होगा 5, ये 15, ये 25, ये 35 और ये 45। और f की वैल्यू हमें ज्ञात है। क्या ज्ञात है, 2, 3, 8, 5, 7। फॉर्मूला इसके लिए सेम होगा जो असतत श्रेणी में था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ओके, तो सिग्मा एफ की वैल्यू तो हम एफ का जो टोटल है उसको करके निकाल सकते हैं। सिग्मा एफ इज इक्वल टू 3 और 2 5, 8 और 5 13, 5 18 और 7 25। इसी प्रकार जब हम एफ एक्स ज्ञात करेंगे, 5 दूनी 10, 15 तिया 45, 25 अट्ठे 200, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15 और 2 17, 7 पंजे 35 का 5 और 7 चौक 28 और 3 31। ये आ गया एफ एक्स की वैल्यू। सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करने के लिए हम इनका सम कर देंगे। 5 और 5 10, 5 15, हासिल 1 2 4 4 और 2 6, 7 और 6 13, 13 और 1 14, 1 4 5 और 2 7, 745। इस तरह से अगर हम यहाँ पे मीन ज्ञात करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ से क्या बनेगा, 745 बटे 25। ओके, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 दूनी 50 बचे 24, 245, 25 निम्मा 225 बचे 20 हो गए 200, 25 अट्ठे 200। तो इस तरह से जो इसका मीन आया 29.8 आ गया। आप देख रहे हैं कि हमने ज्ञात किया है मीन, और तीनों श्रेणियों में ज्ञात किया हमने, व्यक्तिगत श्रेणी में भी, असतत श्रेणी में भी और सतत श्रेणी में भी। तो हमारा ये मीन हो गया कंप्लीट। ओके, अब आगे चलते हैं मीडियन की साइड। तो मीडियन के लिए क्या करेंगे, नाउ मीडियन। मीडियन के लिए फॉर एग्जांपल सबसे पहली वाली सीरीज जो होगी व्यक्तिगत श्रेणी, सेम श्रेणी हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 संख्या हैं। मीडियन ज्ञात करने के लिए हमें सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी होती है कि हमें जो हमें आंकड़े दिए हुए होते हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में पहले सजाना होता है। ये ऑलरेडी आरोही क्रम में है, ठीक है। ये अब मीडियन ज्ञात करने के लिए ये डिपेंड करता है कि पदों की संख्या सम है या विषम है। इसके लिए यहाँ पे देखिएगा पदों की संख्या, आप देख रहे हैं यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, 10 है, और 10 कैसा है, सम है। जब पदों की संख्या सम होती है तो मध्य पद 2 होते हैं। कौन कौन से पद होते हैं मध्य पद, और माध्यिका जो होती है उनका
औसत होती है। तो माध्यिका हो जाएगी 10/2वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद बटे 2, इनका एवरेज। तो 10/2 यानी 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2, कितना बनता है ये आप देख रहे हैं, 5वां पद 5 है और 6वां पद 6 है, तो 5 + 6/2 11/2 कितना बन गया 5.5। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी के हिसाब से इसकी माध्यिका आ गई। चूंकि यहाँ पे पदों की संख्या 10 थी, इसलिए माध्यिका जो है 2 पदों का एवरेज आई। अगर यहाँ पर पदों की संख्या विषम होती, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज क्या यहाँ पर 2 5 6 8 3 7 ये पद दिए हुए हैं। सपोज क्या 1 2 3 4 5 6 एक पद और ले लेते हैं ताकि पदों की संख्या विषम हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात मैंने बताई कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए पदों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। तो आरोही क्रम में हम सजाते हैं तो ये आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 पदों की संख्या कितनी हो गई 7। तो यहाँ पर पदों की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं, ये आ गई 7। और ये कैसी है बेटा, ये ओड है। जब ओड होगी तो मध्य पद 1 होगा, इसलिए माध्यिका जो हो जाएगी वो n + 1/2वां पद यानी 7 + 1/2वां पद कितना हो गया 7 और 1 8/2 4वां पद, ये बराबर हो गया 4वां पद। देखो 1 2 3 4 यानी 8। तो इस व्यक्तिगत श्रेणी की जो माध्यिका आई वो 8 आ गई। तो ये तो हुआ व्यक्तिगत श्रेणी। अब माध्यिका में भी दूसरी श्रेणी की ओर चलते हैं, असतत श्रेणी की ओर। असतत श्रेणी, असतत श्रेणी वही होगी जिसमें पद और बारंबारता दी हुई है। जैसे पद कितने हैं इसमें और ये बारंबारता। सपोज 2 3 5 8 9 और इनकी बारंबारता है 3 2 6 7 8, ये इनकी बारंबारता है। ये पद दिए हुए हैं और ये बारंबारता है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें एक चीज़ और ज्ञात करनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट में लिख सकते हैं हम CF। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, बारंबारताओं को क्रम से जोड़ेंगे। तो 3 3 और 2 5 5 और 6 11 11 और 7 18 18 और 8 26। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर n की वैल्यू आ गई 26। इन सबको टोटल करेंगे तो 26 आएगा। अब आप देखिए 26 कैसा है, 26 है सम। जब सम होता है तो मध्य पद 2 होते हैं, ठीक है ना। तो मध्य पद कौन कौन से हो जाएंगे, मध्य पद बराबर 26/2वां पद तथा 26/2 + 1वां पद। ओके, इससे क्या बनता है, अब आप देखिएगा 26/2वां पद यानी 13वां पद, 13वां पद और 13 + 1 14वां पद। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 13वां पद कहाँ आएगा, 11 के बाद आएगा, और 14वां पद कहाँ आएगा, वो भी 11 के बाद आएगा। इसका मतलब दोनों के दोनों 18 में आएंगे। तो इसकी जो माध्यिका हो जाएगी, माध्यिका कितनी हो जाएगी, 13वां पद भी यहीं पर आ रहा है तो इसकी पद का मान क्या है 8 और 14वें पद का मान भी 8। तो 16/2 = 8। दिस इज योर आंसर। तो ये हो गई दूसरी टाइप की श्रेणी, असतत श्रेणी। अब तीसरी टाइप की श्रेणी की ओर चलते हैं,
सतत श्रेणी। सेम एग्जाम्पल जो हमने मीन में लिया था, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। स्टूडेंट इसमें x की जरूरत नहीं होगी, f की वैल्यू दी हुई है 2, 3, 8, 5, 7, 2, 3, 8, 5, 7। इसके साथ ही हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे CF कितनी हो गई थी, 2 और 3 5, 8 और 5 13, 13 और 5 18 और 7 25। ओके, तो n की वैल्यू आ गई 25। और इसके लिए जो बेटा फॉर्मूला होता है अलग थोड़ा सा। ME इज इक्वल टू होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू N/2 माइनस C। अब N/2 क्या है, ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आया N, इससे हम N/2 निकाल सकते हैं। N/2 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2। ओके, 25 अपॉन 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा। तो इससे ऊपर वाला तो हो जाता है C, इसके सामने वाला हो जाता है F, और क्लास इंटरवल में इसके सामने वाला जो इंटरवल होगा वो L1 L2। फॉर्मूले में वैल्यू रखें, ME इज इक्वल टू व्हाट इज L1 20 प्लस 30 माइनस 20 अपॉन व्हाट इज F 8। N/2 कितना है 25/2 12.5 माइनस C कितना है 5। इससे क्या बनेगा 20 प्लस 10 अपॉन 8 इंटू कितना 7.5। तो ME बराबर आ गया 20 प्लस 75 अपॉन 8। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, कितना बनेगा 20 प्लस 8 से डिवाइड करिए, 8 निम 72, कितना बचा 3, 8 दिया 24, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, सो 29.375। इस तरह से मीन के भी तीनों पार्ट हमने कर लिए। पहले व्यक्तिगत श्रेणी किया, उसके बाद असतत श्रेणी और उसके बाद सतत श्रेणी। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया है, मोड की तरफ बढ़ते हैं। मोड, जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, बहुलक। बहुलक यानी बहुलांक, ऐसा अंक जो सबसे ज़्यादा बार आए, बहुलक कहलाता है। जैसे अगर मैं व्यक्तिगत श्रेणी की बात करूं, इसमें हम कुछ आंकड़े लेते हैं 2, 5, 6, 5, 7, 3, 8, 5, 7, 2, 5। तो नेचुरली इसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक आ रहा है। आप देखेंगे 5 एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। इसका मतलब जो 5 की फ्रीक्वेंसी है, जो 5 की बारंबारता है, वो सबसे ज़्यादा है। तो व्यक्तिगत श्रेणी को तो हम देखकर बता सकते हैं कि इसमें बहुलक क्या होगा, इसलिए इसका जो मोड होगा वो नंबर 5 ही हो जाएगा। बहुत सो सिंपल। ओके, दूसरा असतत श्रेणी की बात हम करते हैं। असतत श्रेणी में मैंने बताया 2 चीजें दी हुई होंगी, पद और बारंबारता। ये पद हो गया x और बारंबारता f। ओके, अब देखिएगा 2, 3, 5, 8, 7, 6, ये तो पद दिए हैं। और जो इनकी बारंबारता है वो दी है बेटा 1, 5, 8, 3, 2, 4। ठीक है, असतत श्रेणी में भी हम देखकर बता सकते हैं कि इसकी जो बहुलांक होगा वो क्या होगा। हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर ध्यान देना है। फ्रीक्वेंसी देखिए, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है,
आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 8 है, और ये कौन से पद की है, ये है 5 की, तो इसलिए इसका जो मोड होगा वो 5 हो जाएगा। 5 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो इसका मोड भी 5 हो जाएगा। इसमें बात आती है अब जो तीसरे टाइप की श्रेणी है, सतत श्रेणी। मैंने आपको बताया सतत श्रेणी में वर्ग अंतराल दिया होगा और बारंबारता दी होगी, तो कोई भी हम एक क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ओके, 2, 3, 8, 5, 7। यहाँ पर थोड़ा तो ट्विस्ट है, इसके लिए एक अच्छा बड़ा फॉर्मूला होता है जो मोड ज्ञात करते हैं हम। मोड इज इक्वल टू होता है L1 प्लस F माइनस F0 अपॉन 2F माइनस F0 माइनस F1 इंटू L2 माइनस L1। और आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, टेबल से आपको सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। ये जो वर्ग अंतराल 20 से 30 है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको आप F मान लो। जस्ट उससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी उसको F0, उससे अगले वाली जो फ्रीक्वेंसी उसको F1, और 8 के ऊपर का जो क्लास इंटरवल है उसमें लोअर को L1 और अपर को L2 मान लो। अब आप देखिए जो फॉर्मूले में हमें पुट करनी है वैल्यू, वो सारी की सारी वैल्यू हमें इस टेबल से प्राप्त हो गई है। तो फॉर्मूले में हम पुट करते हैं, सो मोड इज इक्वल टू व्हाट इज L1 20 प्लस F 8 माइनस 3 अपॉन 2F 2 गुना 8 माइनस 3 माइनस 5 और L2 माइनस L1 यानी 30 माइनस 20। तो हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है, आइए करते हैं इसकी कैलकुलेशन। 20 प्लस 8 माइनस 3 5, ये आ गया 10, 8 दूनी 16, 16 माइनस 8, 8 बन गया। ये कितना बना, 2 चौक 2 पंजे 20 प्लस 25 बटा 4। सो ये बन जाएगा 20 प्लस 25 बटा 4 कितना बनेगा बेटा, 4 6 24, 4 दूनी 4 पंजे, तो ये आ गया 26.25। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से हमने मीन मीडियन मोड तीनों सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी, असतत श्रेणी और सतत श्रेणी, इन तीनों के क्वेश्चन हमने किए हैं। आप इन फॉर्मूले पर डिपेंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।